हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है गवर्नमेंट एग्ज़ाम जीके के इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए मध्यकालीन भारत के इतिहास के टॉप 50 प्रश्नों पर, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने दिल्ली सल्तनत काल के प्रमुख वंशों के टॉप 40 प्रश्नों को 2 वीडियो में देखा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो कृपया उस वीडियो को जाकर पहले देख लें। उसके बाद आज हम और आगे की ओर बढ़ेंगे। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, कॉपी कलम लेकर बैठ जाइएगा और इन प्रश्नों को अवश्य नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले परीक्षा में निश्चित ही सफलता मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो पहला प्रश्न हमारे पास, इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? आपके ऑप्शन है, पहला आगरा, दूसरा बदायूं, तीसरा लाहौर या चौथा दिल्ली। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4 दिल्ली। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है? आपके ऑप्शन है, पहला अजंता, दूसरा पुरी, तीसरा हम्पी या चौथा सांची। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 हम्पी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चले। अगला प्रश्न है हमारे पास, चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो इस प्रश्न के जो ऑप्शन हैं वो हैं, पहला बलबन, दूसरा फिरोज तुगलक, तीसरा इल्तुतमिश या चौथा मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 इल्तुतमिश। ठीक, अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संप्रदाय सर्वाधिक रूढ़िवादी था? आपके ऑप्शन है, पहला चिश्ती, दूसरा कादरी, तीसरा सरवरी कादरी या चौथा नक्शबंदी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4 नक्शबंदी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न हमारे पास, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा में स्थानांतरित कर दी थी? आपके ऑप्शन है, पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा सिकंदर लोदी या तीसरा अलाउद्दीन खिलजी या चौथा मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 सिकंदर लोदी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न है हमारे पास, तैमूरलंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? आपके ऑप्शन है, पहला 1210 ईस्वी, दूसरा 1492 ईस्वी, तीसरा 1398 ईस्वी या चौथा 1526 ईस्वी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 1398 ईस्वी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न हमारे पास, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? आपके ऑप्शन है, पहला देवराय प्रथम, दूसरा देवराय द्वितीय, तीसरा कृष्णदेवराय प्रथम या चौथा कृष्णराय द्वितीय। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 देवराय द्वितीय। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? आपके ऑप्शन है, पहला सैयद वंश, दूसरा गुलाम वंश, तीसरा खिलजी वंश या चौथा गौरी वंश। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4 गौरी वंश। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न है हमारे पास, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय की रचना अमुक्तमाल्यद किस भाषा में लिखी गई है? आपके ऑप्शन है, पहला तमिल, दूसरा मलयालम, तीसरा कन्नड़ या चौथा तेलुगु। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4 तेलुगु। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न है, किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? आपके ऑप्शन है, 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी या 11वीं शताब्दी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 1 12वीं शताब्दी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न है हमारे पास, रजिया सुल्तान किस शासक की पुत्री थी? आपके ऑप्शन है, पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा शमसुद्दीन इल्तुतमिश, तीसरा गयासुद्दीन बलबन या चौथा जलाउद्दीन खिलजी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक, अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था? आपके ऑप्शन है, पहला देवराय द्वितीय,
दूसरा नरसिंह राय, तीसरा कृष्णदेव राय या चौथा वेकेंट द्वितीय। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 कृष्णदेव राय। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न है हमारे पास, विजयनगर के किस शासक ने अपने साम्राज्य में पुर्तगालियों को चर्च बनाने की अनुमति दी थी? आपके ऑप्शन है पहला वेकेंट द्वितीय, दूसरा अच्युत राय, तीसरा तिरुमल या चौथा कृष्णदेव राय। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट वेकेंट द्वितीय। ठीक है, अगले प्रश्न पे चले। अगला प्रश्न है हमारे पास, बंगाल के विख्यात संत चैतन्य निम्न में से किस शासक के समकालीन थे? आपके ऑप्शन है पहला अलाउद्दीन हुसैन शाह, दूसरा आजम शाह, तीसरा सिकंदर शाह या चौथा मोहम्मद शाह। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट अलाउद्दीन हुसैन शाह। ठीक है, अगले प्रश्न पे चले दोस्तों। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? आपके ऑप्शन है पहला अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा बहलोल लोदी, तीसरा फिरोज तुगलक या चौथा नासिरुद्दीन महमूद शाह। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4 नासिरुद्दीन महमूद शाह। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। चित्तौड़गढ़ किला कहाँ पर है? आपके ऑप्शन है पहला राजस्थान, दूसरा बिहार, तीसरा उत्तर प्रदेश या चौथा गुजरात। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट राजस्थान। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न है हमारे पास, अमरोहा के युद्ध 1305 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई? आपके ऑप्शन है पहला ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरा बीजापुर सल्तनत, तीसरा मंगोल सेना या चौथा पुर्तगाली साम्राज्य। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 मंगोल सेना। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न है हमारे पास, रानी नाइकी देवी जिन्हें 1178 ईस्वी में हराने के लिए याद किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है पहला मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा मोहम्मद अल बलकीर, तीसरा अल साहिल मोहम्मद या चौथा मोहम्मद गौरी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4 मोहम्मद गौरी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें दोस्तों। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, वंश जिसने उत्तरी भारत पर 1206 से 1290 तक शासन किया, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था। आपके ऑप्शन है पहला लोदी, दूसरा तुगलक, तीसरा खिलजी या चौथा गुलाम। तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो स्थापित किया गया वंश था वो था गुलाम वंश। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें दोस्तों। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, कल्हड़ ने पुस्तक 12वीं शताब्दी में लिखी जिसमें कश्मीर के शासकों का कालानुक्रम है। आपके ऑप्शन है पहला तरीके फिरोज शाही, दूसरा नूह सिपिर, तीसरा राज तरंगड़ी या चौथा पद्मावत। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 राज तरंगड़ी। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलें। 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने किया? आपके ऑप्शन है पहला मोहम्मद गौरी, दूसरा महमूद गजनी, तीसरा नादिर शाह या चौथा चंगेज खान। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 महमूद गजनी। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न है हमारे पास, पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? आपके ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा जलाल उद्दीन खिलजी, तीसरा गियास उद्दीन बलबन या चौथा फिरोज शाह तुगलक। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न है, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? आपके ऑप्शन है गुलाम राजवंश, दूसरा तुगलक राजवंश, तीसरा लोदी राजवंश या चौथा खिलजी राजवंश। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट गुलाम राजवंश। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की। तो आपके ऑप्शन है गियास उद्दीन बलबन, दूसरा इल्तुतमिश, तीसरा नसीर उद्दीन महमूद या चौथा कुतुबुद्दीन ऐबक।
तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4 कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न हमारे पास, के मध्य की अवधि भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत के काल के नाम से जानी जाती है। आपके ऑप्शन है, पहला 1206 से 1526 ईस्वी, 1456 ईस्वी से 1675 ईस्वी, 745 ईस्वी से 1245 ईस्वी, 1105 ईस्वी और 1445 ईस्वी। तो दिल्ली सल्तनत काल की जो ईस्वी है वो कहाँ से कहाँ तक के बीच में है, तो आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन फर्स्ट 1206 से 1526 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न है हमारे पास, तैमूर द्वारा ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है। आपके ऑप्शन है, पहला 1645, दूसरा 1398, तीसरा 1452 या चौथा 1215। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 1398 ईस्वी। अगले प्रश्न पे चलें दोस्तों। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था। आपके ऑप्शन है, पहला जलालुद्दीन खिलजी, दूसरा शमसुद्दीन इल्तुतमिश, तीसरा गयासुद्दीन तुगलक या चौथा नसीरुद्दीन महमूद। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न है हमारे पास, सैयद राजवंश की स्थापना किसने की। आपके ऑप्शन है, पहला निजाम शाह, दूसरा मोहम्मद बिन फरीद, तीसरा खिज्र खान, चौथा बहलूल खान। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 खिज्र खान। तो खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न है हमारे पास, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी। आपके ऑप्शन हैं, पहला फातिमा अल-फेरी, दूसरा गेवहर सुल्तान, तीसरा सजारत अल्डर या चौथा रजिया बेगम। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4 रजिया बेगम। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न है हमारे पास, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे। आपके ऑप्शन है, नामदेव, दूसरा जयदेव, तीसरा रामानंद या चौथा विवेकानंद। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 रामानंद। अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न है हमारे पास, रामपंथ के अग्रणी ज्योतिष स्तंभ संत कवि थे जिन्होंने रामचरितमानस नामक कविता भी लिखी थी। आपके ऑप्शन है, पहला चैतन्य, दूसरा तुलसीदास, तीसरा वल्लभाचार्य या चौथा निम्बार्क। तो रामचरितमानस की रचना किसने की थी, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है गोस्वामी तुलसीदास, ऑप्शन 2। अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न है हमारे पास, कुतुब मीनार का नाम सूफी संत के नाम पर रखा गया था। आपके ऑप्शन है, पहला सईद वहीद अशरफ, दूसरा अलाउद्दीन साबिर कलियारी, तीसरा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या चौथा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, गुजरात के वाघेला राजवंश का यह अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था। आपके ऑप्शन है, पहला अर्जुन देव, दूसरा सारंग देव, तीसरा करण देव या चौथा राम। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 करण देव। अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य पर अहोन वंश का शासन था। आपके ऑप्शन है, पहला कर्नाटक, दूसरा राजस्थान, तीसरा असम, चौथा उड़ीसा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 असम। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था। आपके ऑप्शन है, पहला मुबारक शाह, दूसरा आलम शाह, तीसरा मोहम्मद शाह या चौथा खिज्र खान। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4 खिज्र खान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, ने अरब सागर के किनारे कठियावाड़ के दक्षिणी तट पर हमला किया जहां उसने 1026 ईस्वी में सोमनाथ शहर और उस शहर के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को लूटा। आपके ऑप्शन है, पहला फिरोज शाह तुगलक, दूसरा महमूद गजनवी, तो तीसरा अहमद शाह तुगलक या चौथा महमूद गजनवी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4 महमूद गजनवी।
अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय सम्राट को महमूद गजनी ने अपने प्रथम आक्रमण में 1001 ईस्वी में हराया था? आपके ऑप्शन है, पहला आनंदपाल, दूसरा जयपाल, तीसरा चंद्रपाल या चौथा सुखपाल। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 जयपाल। अगले प्रश्न पे चलें। विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है, पहला केरल, दूसरा कर्नाटक, तीसरा तमिलनाडु या चौथा तेलंगाना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 कर्नाटक। अगले प्रश्न पे चलें दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारे पास, इनमें से किस वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो इस प्रश्न के जो ऑप्शन है, चेर वंश, दूसरा नंद वंश, तीसरा शुंग वंश या चौथा गुलाम वंश। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4 गुलाम वंश। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसने 4 मीनार बनवाई थी? आपके ऑप्शन है, पहला कुली कुतुब शाह, दूसरा इल्तुतमिश, तीसरा कुतुबुद्दीन ऐबक या चौथा अलाउद्दीन खिलजी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 12वीं सदी के कर्नाटक में वीर शैव के अनुयायी थे। आपके ऑप्शन है, पहला वसनवत्रा, दूसरा रामानुज, तीसरा अंडाल या चौथा करैकल अमैयर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट वसवत्रा। ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न है हमारे पास, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया? आपके ऑप्शन है, जलालुद्दीन खिलजी, दूसरा इब्राहिम लोदी, तीसरा अहमद शाह दुर्रानी या चौथा गजनी का महमूद। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4 गजनी का महमूद। ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलें। इल्तुतमिश के शासन के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें के नाम से जाना जाता था। आपके ऑप्शन है, पहला सामंत, दूसरा इक्तादार, तीसरा बंदगान या चौथा मुक्तिस। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 बंदगान। ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न है हमारे पास, हौज सुल्तानी एक क्या है? आपके ऑप्शन है, पहला मीनार, दूसरा महल, तीसरा बड़ा जलाशय या चौथा मस्जिद। तो हमें इसमें ये बताना है कि हौज सुल्तानी क्या है। तो हौज सुल्तानी जो है वो है ऑप्शन 3 बड़ा जलाशय। अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न है हमारे पास, दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन है, पहला ग्राम पंचायत का मुखिया, दूसरा भूमि अभिहस्तांचन जिसे इक्ता कहा जाता है का धारक, तीसरा गांव संप्रदाय का प्रमुख या चौथा जिला स्तर का न्यायिक अधिकारी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 भूमि अभिहस्तांकन जिसे इक्ता कहा जाता है का धारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित हैं? आपके ऑप्शन है, पहला कर्नाटक, दूसरा बिहार, तीसरा तेलंगाना या चौथा हरियाणा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट कर्नाटक। ठीक है दोस्तों। तो अगले प्रश्न पे चलें, जो कि हमारा नेक्स्ट प्रश्न होगा आज का। इसको देख लेते हैं। का गोल गुंबज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, ये कहाँ पर स्थित है ये हमें बताना है। पहला इलाहाबाद जो कि अब प्रयागराज हो गया है, दूसरा आगरा, तीसरा बीजापुर या चौथा दिल्ली। तो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा जिसे गोल गुंबज भी कहा जाता है वह कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 बीजापुर। ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया आप इस वीडियो को अवश्य लाइक करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर करें, जिससे उनको भी आने वाले प्रतियोगी परीक्षा में निश्चित ही सफलता मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। फिर से मुलाकात होगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।